और आगे बढ़ेंगे। आरएसएस कार्यकर्ताओं पर चाकूबाजी का मामला है, इस मामले में बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दे। जेडीए ने बुलडोजर एक्शन यहाँ पर सामने आया, आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन चलाया है। और आपको जानकारी दें कि आरोपी नसीब चौधरी के घर पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। जानकारी है कि शिव मंदिर परिसर में आरोपी ने अवैध कब्जा किया था और इसी अवैध कब्जे पर जेडीए ने बुलडोजर कार्रवाई की है। बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। और ये तस्वीर मौके की आपके सामने रख रहे हैं, जब जेडीए की टीम मौके पर पहुंची, बुलडोजर एक्शन सामने आया। आरोपी ये वही है जिसने आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर हमला किया था और इसी आरोपी का नाम है नसीब चौधरी, जिसने अवैध कब्जा किया हुआ था, अवैध तरीके से अवैध निर्माण किया हुआ था। और उसी अवैध कब्जे पर अब जेडीए का चला है बुलडोजर। तो पीला पंजा का एक्शन सामने आया है। जयपुर से ये तस्वीर आपके सामने, जयपुर के कर्णी विहार मंदिर में जिस तरीके से जो हमला किया गया था आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर, उसके बाद पुलिस का ये एक्शन। जो आरोपी नसीब चौधरी, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। जब पुलिस ने कार्रवाई की तो पता चला कि इस नसीब चौधरी नाम के आरोपी ने अवैध तरीके से घर बनाया हुआ है। उसी घर पर ये बुलडोजर एक्शन सामने आया है जेडीए का। और इसी खबर पर अपडेट देंगे सोमू आनंद इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सोमू, क्या अपडेट है आपके पास इस कार्रवाई से जुड़ी हुई? राजधानी जयपुर में आरएसएस कार्यकर्ताओं पर हुए चाकूबाजी के हमले में जो आरोपी हैं नसीब चौधरी, उसके घर पर अभी बुलडोजर चलाया गया है। और ये देखिए कि ये जो पूरा क्षेत्र था जहां पे उनका मकान बना हुआ था, इस तरफ जो घर का दूसरा हिस्सा था उसको पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया है और बुलडोजर अभी भी चल रहा है। और ये ट्रैक्टर यहाँ पर है जिससे मलबा जो है वो हटाया जा रहा है लगातार, क्योंकि वो इस हमले में, इस मामले के आरोपी थे। उनके और उनके बेटे को आरोपी बनाया गया था और उन दोनों पर कार्रवाई पहले भी पुलिस ने की थी। और अब उनके घर पर सीधे तौर पर ये एक्शन जो है वो बुलडोजर का चल रहा है। यही वो मंदिर है जहां पर वो घटना हुई थी, जहां पर अभी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं, पुलिस जाब्ता जो है वो मौजूद है। एक एक करके घर के तमाम हिस्से को जो है वो बुलडोजर से बुलडोज किया गया है, क्योंकि आरोपी, जब ये नसीब चौधरी को आरोपी बनाया गया था उसके बाद से ही बहुत ज़्यादा दबाव था। जो स्थानीय लोग थे और आरएसएस जो कार्यकर्ता थे, स्वयंसेवक थे, वो लगातार सरकार से इस बात की मांग कर रहे थे कि इस मामले में ठोस जो कार्रवाई है वह होनी चाहिए। और वो देखिए वही कार्रवाई जो है वो इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रही है। किस तरह से बुलडोजर जो चला है, उसके बाद खास तौर पे यहाँ मलबा हटाने के लिए पूरा मलबा जो आप देख पा रहे हैं अभी, ये उनके घर का ऊपरी हिस्सा था। और ये सामने भी घर का ये दूसरा हिस्सा था जो कि मंदिर के क्षेत्र में था। ऐसा बताया जा रहा है कि ये अवैध निर्माण था और इसी को लेकर के जेडीए ने पहले नोटिस भी जारी किया और उसके बाद आज जेडीए इस तरह की कार्रवाई कर रहा है। अब से थोड़ी देर पहले पर यहाँ पर पूरा घर हुआ करता था, मकान, कमरे थे, लेकिन अब जेडीए के एक्शन के बाद यहाँ सिर्फ मलबा बचा है और कुछ भी नहीं बचा है। बड़ी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर इस कार्रवाई के दौरान मौजूद हैं, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं, जेडीए के जो अधिकारी हैं वह मौजूद हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दबाव था कि इस तरह से की जब घटना हुई और बेखौफ होकर के राजधानी जयपुर में जब चाकू से लोगों को घायल किया गया, खासतौर पर जो आरएसएस के स्वयंसेवक थे उनको, तो उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी था लोगों में। और इन लोगों से भी बात करते हैं। अभी जो ये कार्रवाई हुई है इसको किस रूप में देख रहे हैं आप लोग? इस कार्रवाई से खुश नहीं है हम। क्यों? एक तो हमारा मंदिर कमरा तोड़ा, जो एक कमरा तोड़ने के लिए बुलडोजर नाम दिखाने के लिए तोड़ा है इन्होंने। वैसे बुलडोजर का क्या मतलब, एक कमरा थोड़ी हटवाना था। ये 15 फीट अंदर है ये दीवार, मैं तो अवैध ये है। अभी आप लोग क्या मांग करने वाले हैं आगे? हम तो ये जो 15 फीट जो अवैध है पूरा, ये टूटना चाहिए। हम नहीं चाहते कि घर टूटे, कोई बात नहीं। जो हमारा एक कब्जा कर रखा है हमारे पे, ये जगह साफ होनी चाहिए। आप इसी मंदिर से जुड़े हुए हैं? जी। तो अभी जो कार्रवाई हुई है, आप लोगों की भी मांग थी कि कार्रवाई करे सरकार इस पूरे मामले में, अभी आप लोग इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? हम इस कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हमारी मंदिर की संपत्ति तोड़ी तो हमको दूसरा बना के देना चाहिए। आपकी मंदिर की ही संपत्ति तोड़? ये मंदिर की संपत्ति मंदिर का ही है, वो कब्जा कर रखा था तो कब्जा खाली करवाते उससे और उसकी जमीन मंदिर की दाब रखे, उसको तोड़ना चाहिए था। हमारी मंदिर की संपत्ति तोड़ी, हम क्या करें? एक एक ही बार चंदा उगा करके हमने किया ही,
ये जो निर्माण था, ये निर्माण नसीब चौधरी ने कराया था या फिर मंदिर ने कराया था? मंदिर ने करवाया था। ये जबरदस्ती कब्जा कर रहा है, ये दादागिरी से कब्जा कर रहा है, ये दादागिरी से कब्जा कर रहा है। अभी अब आप लोग आगे क्या राह अपनाएंगे? हमको न्याय नहीं मिलेगा जब तक हम संघर्ष करेंगे, थाने का घेराव करेंगे, हाईवे को जाम करेंगे और सीएम ऑफिस को भी घेरा देंगे हम। आपके पिताजी घायल हुए थे इस पूरे हमले में। अभी जो कार्रवाई हुई उसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया है? सर ये तो संतुष्ट नहीं है सर। ये तो मंदिर का कब्जा, सिर्फ उसने कब्जा कर रखा था, उससे छुड़ाया गया है। ये तो मंदिर का नुकसान है, उसका तो कुछ नुकसान ही नहीं हुआ, उसका 0% नुकसान है। ये 15 फीट अंदर तक पार्क का कब्जा है इसका, ये टूटना चाहिए। इससे टूटने से तो हमें नुकसान है। मंदिर के जो मैन थे उनके रहने की जगह बनाई थी, उनको भगा के उसने कब्जा कर लिया था। ये सब रणवीर पहलवान के पाले हुए गुंडे हैं, उसके अवैध कब्जे के हैं। 2-2 गाड़ियाँ आके रुकती है उस वक्त, उस रात को, तो यहाँ पर आदमी ज़्यादा इकट्ठे हो गए, नहीं तो उनसे और भी ज़्यादा घायल हो सकते थे आदमी। सरकार के कई मंत्री आए थे, कई विधायक आए थे, आप लोगों से बातचीत की थी, उन लोगों को आपने अपनी मांगों के बारे में बताया था। अब आगे आप लोग क्या कुछ करेंगे? उन्होंने बोला था कि 3-4 दिन में हम कार्रवाई कर देंगे। अगर उन्होंने अब भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई इसको तोड़ने की, तो हम सीएम आवास का, विधानसभा का घेराव करेंगे और अपनी मांग पूरी जोर से चलेंगे। इस मुद्दे को ठंडे नहीं पड़ने देंगे, क्योंकि हमारे परिवार वालों ने दुख सहा है। 4 चाकू के कट मेरे पिताजी के लगे हैं। मेरा छोटा भतीजा, 2 साल का भतीजा, वो मंदिर में जो आपने वीडियो देखा हो तो वो बैठा हुआ था, वो अगर बीच में आ जाता, उसके कट लग जाते, उसके कुछ नुकसान हो जाता, तो क्या कर पाते बच्चे के साथ में? तो जितना नुकसान हुआ सिर्फ मंदिर का हुआ, इससे संतुष्ट नहीं है, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। अगर नुकसान हुआ है ना, हमें तैयार करा भरपाई करें, और ये अवैध चल रहा है हमारा, इसको तोड़ा जाए तो संतुष्ट है। पूछिए तो सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि अगर अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है किसी व्यक्ति ने तो उसका बुलडोजर एक्शन होगा। हम कोई प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं करेंगे, किसी को कोई हाईवे को जाम नहीं करेंगे। हम सिर्फ सीएम से मांग करते हैं, दिल्ली से जैसे ही आए वो, तो हम उनसे मांग ये जो अवैध कब्जा था, अवैध कब्जे पर ही तो बुलडोजर चला है। जो अवैध कब्जा उन्होंने कर रखा था, मकान में कोई अवैध कब्जे घुस जाए और आपको उसको तो मकान को तोड़ के आपको दिया जाए तो आपका नुकसान है सर। उसमें उसको तो छुड़ा के देना चाहिए था। उसमें क्या नुकसान? आपके मकान में कोई घुस गया और आप क्या चाह रहे थे कि सिर्फ उसका जो दखल था उसको हटा दिया जाता, प्रशासन हटा दिया जाता, उसके मकान को तोड़ा जाता। ये तो मंदिर का नुकसान हुआ है सर। इसमें मंदिर की प्रॉपर्टी कम से कम 10 लाख रुपए, जो 10 लाख रुपए 100 रुपए उगा के 10 रुपए उगा के मंदिर की प्रॉपर्टी बनाई गई, वो सिर्फ कब्जा छूटा है उससे। इससे मना नहीं कर रहे, कब्जा छूटा है, लेकिन बात करिए जेडीए के जो कर्मी हैं उनसे जरा बातचीत करिए। कब्जा है वो अभी या फिर अवैध कब्जा नहीं है? कब्जा है सर, पूरा अवैध कब्जा है। 15 फीट मकान अंदर है, ये अवैध कब्जा है, पूरा अवैध कब्जा। और प्रशासन से सख्त मांग है हमारी कि ये जो पार्क है ये आयताकार था, अभी ये गोमुखी हो चुका है। इन्होंने क्या 15 फीट अंदर जो पार्क की तरफ इन्होंने अतिक्रमण करके पट्टा बना रखा होगा। ये भ्रष्टाचार से बन भी जाता है आजकल सारा चीज है, लेकिन ये जो आयताकार पार्क है उसको गोमुखी कर दिया है। ये जो दीवार गिरनी चाहिए थी, यहाँ जो भगवान की जो पोशाकें हैं उनकी अलमारी अंदर थी, वो उनका कमरा है, वो आपका आरोप है। हाँ। तो देखिए साफ तौर पे यहाँ पे जो लोग हैं वो इस कार्रवाई से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। उनका कहना है कि इस कब्जे, इस जो दखल था मंदिर के परिसर में जो निर्माण था उसको हटाया जाता, मुकाबले इसके कि जिस तरह से मंदिर का निर्माण किया गया है और ये लोगों के चलने से ये बना था, ऐसा बताया जा रहा है। हम ये जानना चाहते हैं सर, आप कुछ तो बताइए सर, किस तरह से कार्रवाई हुई है? लोग संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। तो अभी फिलहाल लोग इस मामले में जो जेडीए के अधिकारी हैं वो फिलहाल कुछ कहने से बच रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि यहाँ पर लोगों का गुस्सा जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि वो जो कार्रवाई हो रही है वे इससे संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। सोमू ये स्पष्ट करिए, घर पर बुलडोजर चल रहा है या फिर मंदिर परिसर में इसने जो कब्जा किया हुआ था अवैध तरीके से, वहां पर बुलडोजर एक्शन सामने आया है? ये जो घर बना रखा है इसने, ये अवैध तरीके से बना रखा था या अवैध तरीके से मंदिर परिसर में कब्जा किया हुआ, ये जरा स्पष्ट कीजिए। देखिए मणि, एक बार फिर से मैं ये तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये उस आरोपी का घर है, नसीब चौधरी का, और इसी घर से लगे हुए जो मंदिर से सटा हुआ हिस्सा है उसके घर का पिछला हिस्सा है। इसमें जो निर्माण था इस पर भी नसीब चौधरी का कब्जा था, जिस कब्जे को भी हटाया गया है। हालांकि जो मौजूद यहाँ पर लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं, उनका ये कहना है कि ये जो संपत्ति है वो मंदिर की संपत्ति थी और मंदिर से जुड़े लोगों ने इसको बनाया था। बाद में नसीब ने इस पर कब्जा कर लिया और इसी कब्जे पर ये कार्रवाई जो है अभी हुई है। उनका ऐसा कहना है कि ये पूरी संपत्ति मंदिर की थी, नसीब चौधरी की यह संपत्ति नहीं थी जिस पर कार्रवाई हुई है, इसलिए वे इस पूरी कार्रवाई से असंतुष्ट जो है नजर आ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर ये सोमू आनंद, तस्वीरों के जरिए आप ये समझा रहे हैं, बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि कब्जा मंदिर परिसर में क्या हुआ था और यहीं पर बुलडोजर का एक्शन सामने आया है, ना कि घर पर।
बिल्कुल बनी, बिल्कुल। जो लोग बता रहे हैं कि कब्जा जो मंदिर परिसर के अंदर जो निर्माण था उस पर बुलडोजर चला है, ना कि उसके घर पे। लोगों का यह भी आरोप है कि जो 15 फीट के आसपास उस तरफ से भी इंक्रोचमेंट है। हालांकि ये तय जेडीए को करना है और बाकी एजेंसी जो है उनको करना है कि ये वाकई कब्जा है या नहीं है, लेकिन लोगों का ऐसा आरोप है। और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि उस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। इस आरोपी के घर वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं क्या सोमू आनंद? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आरोपी के पक्ष से यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सोमू तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए। तो बुलडोजर एक्शन से जुड़ी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे थे और आगे के अपडेट भी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे और बात करेंगे इस वक्त की सुर्खियों की।